नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से उपस्थित हूं बीईओ और आरओ के क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि गणित, रीजनिंग और उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है। अब आते हैं हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे सवाल हमेशा बनते रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। वो क्या है? सादृश्य परीक्षण। इसका नाम है एनोलॉजी टेस्ट। सादृश्य परीक्षण या एनोलॉजी टेस्ट। तो इसके कितने तरह के प्रश्न आते हैं? तो इसके 3 तरह के प्रश्न आते हैं। आते तो कई हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 3 तरह के। एक आकृतियों के एनोलॉजी टेस्ट, एक हिंदी का एनोलॉजी टेस्ट और एक गणित के एनोलॉजी टेस्ट। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे आकृतियों के एनोलॉजी टेस्ट। ये क्या होता है समझिए प्रश्न। आकृतियों वाले में इस तरह के संबंध दिया जाएगा और यहां पे डबल संबंध दिया जाएगा, अर्थात इन दोनों आकृतियों के स्वरूप में, इन आकृतियों के क्रमिक विशेषताओं में कहीं ना कहीं समानता होगी। तो इन दोनों में जैसी समानता होगी, वैसी ही समानता आपके दूसरे साइड वाले ग्रुप से तीसरे इस आकृति का और दिए गए विकल्पों में समानता होगी। इसी को कहते हैं एनोलॉजी टेस्ट। फिर समझिए क्या होता है कि इसमें एक जो प्रश्न प्रारूप दिया रहेगा, उसमें पहला, इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरी आकृति, इसको तीसरी आकृति और एक चौथी आकृति जिसको अननोन कहा गया है, ये मान लेते हैं। तो इन दोनों में कोई ना कोई समानता होगी किसी न किसी आधार पर। वैसी जैसी समानता इन दोनों में होगी, वैसी ही आपको समानता इस तीसरे आकृति और पूछे गए प्रश्न आकृति के साथ स्थापित करके आपको अपना उत्तर निकालना होता है। इसके कई तरीके होते हैं। लोग देखते हैं कि कौन आकृति कहाँ घूम रहा है, किधर जा रहा है, दाएं जा रहा, बाएं जा रहा। ऐसे करने में कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान समझिए तरीका क्या। आपको ये पता है कि इन दोनों में कोई ना कोई समानता होगी, तो कैसी समानता है इसी को हमें ज्ञात कर लेना है। अगर इन दोनों की विशेषता पता हो गई समानता वाली, तो हम इस आकृति के साथ वैसा ही समानता स्थापित कर हम देखेंगे कि कौन सा उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम एक तरीका आपको बता रहे हैं आकृतियों को गिनकर। हम क्या करेंगे कि चलिए हम आकृति गिन लेते हैं कि कितनी आकृति। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 गिन लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे इस प्रश्न के साथ क्या समानता है। तो समानता जानने के लिए हम ये देखेंगे, ठीक है ना, कि जो आकृतियों का नंबरिंग आपने किया है, नंबरिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। हम आकृतियों की नंबरिंग कर दी, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको 5वां हमने नंबर कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यही आकृतियों बस क्रम बदला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि ये जो आकृतियों का क्रम कहां कहां है। तो देखिए पहली आकृति, अब बताइए कहां पे आ गई, यहां पे। तो आपको बस क्या करना, उसका नंबर रख देना 1। दूसरी आकृति जहां पे है यहां पे उसका नंबर कर दीजिए 2। तीसरी आकृति कहां पे है, जहां पे उसका नंबर कर दीजिए। चौथी आकृति इस प्रश्न में कहां, बस उसका नंबर डाल दीजिए। और 5वीं आकृति कहां, बस उसका नंबर डाल दीजिए। एकदम आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले उन आकृतियों की नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी क्रम में। जिस क्रम में करेंगे उसी क्रम में इसको रखना होगा। तो हमने सिंपल यहां से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 आकृतियां। अब यही आकृति यहां पे जिस क्रम में है, तो हमने क्या किया, उस आकृति का बस नंबर यहां रख लिया। जैसे देखिए 1 वाली आकृति यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे ना,
तो हमने एक यहाँ पे नंबर डाल दिया। 2 वाली आकृति कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैंने 2 नंबर डाल दिया। तीसरी वाली आकृति कहाँ पे चली गई इस प्रश्न में, यहाँ पे, तो हमने वहां पे 3 नंबर डाल दिया। तो एक नंबरिंग को हमने निकाला तो ऐसी समानता आई। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको भी ऐसे नंबर यहां कर देना, 1 2 3 4 और ये 5 नंबरिंग कर दिया आपने। अब 5 नंबरिंग कर दिए तो आपका जो उत्तर विकल्प होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में रखना होगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लिए, बस अब आपको क्या करना है कि पहली आकृति को कहां रखना है, यहां पे। तो अब पहली वाली आकृति ऐसे बना लीजिए, ठीक। अब बताइए दूसरी आकृति कहां रखना है, यहां पे ना, तो यहां दूसरी वाली आकृति बना लीजिए, ठीक। अब देखिए तीसरी आकृति कहां पे है, तीसरी आकृति, तो तीसरी आकृति यहां रखना है और आपकी तीसरी आकृति यहां होनी चाहिए। अब देखते हैं चौथी आकृति कहां चली गई है, तो यहां पे आ गई ना, तो चौथी आकृति आपको यहां रखनी होगी। और पांचवी आकृति कहां चली गई है, यहां पे, तो आपकी पांचवी आकृति कौन है, ये यहां पे हो जाना चाहिए। बस कुछ नहीं करना। अब देखिए दिए गए विकल्पों में ये वाला सिचुएशन कहां बन रहा है, यहां ये होना चाहिए, नहीं है, काट दीजिए, नहीं होगा। यहां बनना, यहां बनना, सी बनना, आर बनना बराबर, ये आपका उत्तर हो गया। हो गया मित्रों, अब एकदम 100% सही होगा। उस तरह क्या है कि कई बार मिलती जुलती आकृतियां होती हैं और आप कंफ्यूज होके बी और सी को लगा सकते हैं। फिर समझिए क्या कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में समानता होगी। हम नंबरिंग सिस्टम से जानेंगे कि वो समानता किस तरह की है। तो 1 2 3 4 5 हम नंबरिंग कर देंगे, तो ये जो नंबर है दूसरी आकृति में इस क्रम में होगा, ये 5 4 3 1 5 4 2 1 3 के क्रम में। ये निकालना बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे जो नंबरिंग आपने किया है वहां पे जो आकृति है ना उसका नंबर यहाँ डाल देना दूसरे वाले। तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी 1 2 3 4 5 नंबरिंग किया। अब इस नंबरिंग को इस आधार पे आकृति सजा देने, यानी 5वां वाला जो नंबर की आकृति होगी यहां पे होगा, हमने यहां पे रख दिया। यहां पे चौथे नंबर की आकृति रखनी होगी तो चौथा नंबर की आकृति यहां हमने रख दिया। यहां पे दूसरे नंबर की आकृति रखनी है तो दूसरे वाला यहां रख दिया हमने। यहां पे पहले नंबर की आकृति रख दिए, यहां पे 5वें नंबर की आकृति, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं मित्रों, एक और सवालों को देख लेते हैं इस तरह का। और आप इसको खुद से करने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक ये आकृति हमने बनाया, एक यहां बनाया, इन दिनों के बीच सादृश्य हमें निकालना है, ठीक। और आपका यहां है और ऐसा आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। चलिए यहां पे आकृति है त्रिभुज, यहां पे है ये, यहां पे आकृति है एक वर्ग, यहां पे है बराबर, ठीक है, और यहां पे है क्रॉस। ये आकृति बदल गई, यहां पे ऐसे एक डबल वर्ग बना है, यहां पे है बराबर, यहां पे है आपका ये आकृति, ठीक, यहां पे है ट्रायंगल, यहां पे है आपका क्रॉस। आपका प्रश्न जो पूछा है, यहां पे है P, यहां पे है इस तरह की आकृति है, ठीक है, यहां पे है वृत्त और यहां पे है आपका ये आकृति और यहां पे है L। आपको ऐसे तमाम विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है, आपको खोजना होगा। अब आइए इधर, तरीका क्या है मेरा, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे कि इन दोनों में क्या नंबर था। 1 2 3 4 5 नंबर कर दिया ना। अब ये कैसे बैठे हैं तो हम आप एक अलग से बनाकर
खाली नंबर पोजीशन जानेंगे। कई बार कोई नई आकृति होती है तो उसको प्लस कर देते हैं। चलिए, तो ये देखिए पहली आकृति यहाँ पे आ गई, तो हम क्या यहाँ पे बस 1 कर देंगे। क्रॉस कहाँ पे चला गया, तो क्रॉस क्या है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे उसकी नंबरिंग कर देंगे 3, कुछ खाली नंबर कर देना है। ठीक है, पहला क्या हो गया ये। अब ये देखिए दूसरी आकृति कहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। चौथी आकृति कहाँ पे यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि पांचवी आकृति कहाँ पे, यहाँ पे चली गई है और एक प्लस हो गई, यानी डबल हो गई है। 5वें नंबर की आकृति डबल हो गई। तो बस कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5। अब हमको क्या करना है, अब देखिए अपना बना लीजिए उत्तर। आपको उत्तर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए आपको क्या रखना है, पहली आकृति रखनी होगी यहाँ पे। तो पहली आकृति क्या है, P, यहाँ पे रख दीजिए। दूसरी आकृति यहाँ रखना हो तो दूसरी आकृति क्या है, यहाँ रख दिया आपने। तीसरी आकृति कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो तीसरी आकृति इसमें कौन सा है, तीसरी L, यहाँ हो जाएगा। चौथी आकृति कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो चौथी आकृति आपकी क्या है, ये हमने चौथी आकृति। अब पांचवी आकृति क्या करना, प्लस, यानी डबल हो जाना है। तो यहाँ पे आपका जो पांचवी आकृति है वो डबल हो गया। ऐसा ही 4-5 विकल्प रहेगा। तो आपको क्या विकल्प खोजना ही नहीं, बस देख लिए, बना लिए, देखिएगा, जो ऐसा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आप इस पे लगाइएगा, सारे प्रश्न आएंगे, फिर समझिएगा। इन दोनों में समानता स्थापित कर लीजिएगा, नंबरिंग के द्वारा आसान हो जाएगा। आप ऐसे भी सोचते होंगे कि ये यहाँ घुमा, लेकिन ये तरीके से ना गलत होने की संभावना बहुत कम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हमेशा आता रहता है। इस पे तमाम प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके सवाल आप आराम से कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना कि नंबरिंग सिस्टम के द्वारा अगर आप लगाते हैं, किसी तरह का सवाल होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सवाल बनाना मुश्किल होता है, इससे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं, चाहे जैसा सवाल रहे, कई बार किसी भी तरह का सवाल आता है, आप यही काम करेंगे। कई बार देखेंगे यहाँ पे ऐसे तीर दे देगा, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ठीक है, चौथा इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिएगा, वही 1 2 3 4 नंबर ही, दूसरे में नंबर इधर उधर होंगे, आप सेट कर लीजिएगा जैसा होगा। ठीक है ना, तो किसी तरह का नंबरिंग कर लेंगे। अब क्या होगा, दूसरे में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, आप नंबर इधर उधर कर ले, वैसा ही बदलाव आप स्थापित करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, ये एक नया ट्रिक है। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, आपको तमाम परीक्षाओं में इस तरह सवाल आते हैं, SSC में आता है, दरोगा में आता है, सभी सवालों को आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं फिर आपको तुरंत ही यूपी स्पेशल का क्लास देने वाला हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी मैं इस तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा। तो ये कैसा ट्रिक लगा, आप इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। थैंक यू।